आज की कहानी रात। हाँ, वही रात जिसमें अंधेरा खुद जिंदा लगने लगता है। जंगल के बीचों बीच एक टूटी हुई दरगाह खड़ी थी, वही परंजाला की दरगाह जिसका नाम लोग सिर्फ सरगोशियों में लेते हैं। इसी रात एक नौजवान रेहान वहां पहुंचता है। मां की आखिरी ख्वाहिश इसे यहां तक खींच लाई थी। रेहान डरता है, लेकिन मोहब्बत हमेशा खौफ से बड़ी होती है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचता है, दरवाजा बगैर हाथ लगाए खुद ब खुद खिल जाता है। रेहान धीरे से पुकारा, कोई है? मैं तावीज़ लेने आया हूं। कुछ लम्हे खामोशी, फिर अचानक अंधेरे से एक टूटी खुश्क लरसती हुई आवाज आती है, रहा अलिफुन, मैं जानता था कि तुम आओगे। अंधेरे में से एक लंबा सा साया जमीन पर घिसकता हुआ बाहर आता है। चेहरा नहीं, चेहरा तो था ही नहीं, सिर्फ काला धुआं। और वो बोलता है, मैं पीरजाला हूं। रेहान हिम्मत करके कहता है, मेरी मां मर रही है, मुझे तावीज़ चाहिए। पीरजाला होले से हंसता है, वो हंसी जो कान फाड़ती है और रूह पर खराश डाल देती है। जिंदगी और मौत मेरे बस में नहीं, लेकिन मेरे एक दोस्त के बस में है। रेहान चौंकता है, दोस्त? कैसा दोस्त? पीर का धुईं सा वजूद दीवार तक बह जाता है। शैतान मेरा दोस्त है, और उसके तावीज़ कभी खाली नहीं जाते। पीरजाला इसे एक काला तावीज़ देता है। जैसे ही रेहान इसे छूता है, सरगोशियन कानों में किसी अजीब जुबान के अल्फाज हर तरफ गूंजने लगते हैं। पीर कहता है, ले जाओ, तुम्हारी मां बच जाएगी, कीमत बाद में आएगी। रेहान मां के तकी के नीचे तावीज़ रखता है। मां की सांसें ठीक होने लगती हैं। 3 दिन सब ठीक चलता है, मगर हर रात दरवाजे पर कदमों की चाप आती है। ऐसी चाप जो सीधी नहीं, उल्टी समत में रखी हुई लगती है। एक रात दरवाजा 3 बार बजता है। रेहान खोलता है, कोई नहीं, मगर जमीन पर लिखा है, वक्त हो गया है। अगली रात रेहान सोता है। अचानक इसके बिस्तर के पास कोई बैठ जाता है। वो आंख खोलता है। एक वजूद, काला लंबा, चेहरे पर सिर्फ गहरा गड़ा, टांगें उल्टी, इंसान जैसा लेकिन इंसान नहीं। और वो बगैर मुंह के बोलता है। अल्फाज रेहान के दिमाग में गूंजते हैं, कीमत दो। रेहान चीख कर उठता है, किस चीज की कीमत? साया कहता है, तुम्हारी मां की रूह। तुम अपनी दे दो। रेहान रोते हुए कहता है, मेरी ले लो, मेरी मां को छोड़ दो। वजूद धीमी डूबती हुई मुस्कुराहट देता है, अच्छा तो चलूं। साया इसे घसीट कर फिर पीरजाला की दरगाह में ले जाता है। पीरजाला अब पहले से ज्यादा भयानक, आधा चेहरा जला हुआ। पीर हंसता है, मैंने कहा था, कीमत वो बताएगा जिसका तावीज़ है। रेहान चीखता है, मेरी रूह ले लो। साया कहता है, रूह नहीं चाहिए, तुम चाहिए। रेहान हक्का बका, मैं। पीरजाला धीमी हंसी हंसता है, हाँ, तुम्हें इसका खादिम बनना होगा, लोगों को लाना होगा, तावीज़ देने होंगे, और वो रूहें लेगा। रेहान चीखता है, नाम। साया हाथ उठाता है। रेहान के इर्द गिर्द काला धुआं लिपट जाता है। इसकी चीखें धुंध में दब जाती हैं। पीरजाला धीमी आवाज में बोलता है, आज से तुम भी हमारे जैसे हो। सुबह जब गांव वाले दरगाह के पास से गुजरते हैं, वो देखते हैं
दरगाह के बाहर एक नया चराग जल रहा है। चराग के नीचे नया बोर्ड, नया खादिम पीर रेहान। गांव वाले अंदर झांकते हैं। पीर ज़ाला गायब। इसकी जगह एक नौजवान धोई में लिपटा बगैर पलक झपके बैठा है। वो मुस्कुराता है, वही गैर इंसानी मुस्कुराहट, और सरगोशी करता है। तावीज़ चाहिए? कीमत बाद में बताऊंगा। पीर और शैतान की दोस्ती में जो भी आया वापस कभी नहीं गया।